हेलो आइडियाज पीपल्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना मिश्रा, जो कि लाइफ कोच और मेंटोर भी हैं, और उसके साथ साथ शी हैज़ बीन अ डिस्टिंग्विश एजुकेटर एंड शी हैज़ वर्क फॉर 35 years एज टीचर, एजुकेटर एंड अ प्रिंसिपल इन अ रिनाउंड स्कूल्स। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, जिसे मैंने देखा है कि हम बड़े होने के नाते भी कई बार निगेटिव कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रही हैं गरिमा जी। तो हम अपने बच्चों से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हर बात को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे? बिल्कुल सही। देखिए आप अगर याद करें, आपको या कोई भी बड़ा लीजिए, जब आपको अपमानित महसूस हुआ हो, आपको किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप उस व्यक्ति से शायद आप मिलना ही नहीं चाहें। बिल्कुल। या अगर वहाँ से कुछ अच्छी सीख भी मिल रही होगी तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं कि भाई ये कोई तरीके है। तो हमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमारे बच्चों के साथ हम ये कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के हाव-भाव, आदतें, खान-पान या शारीरिक बनावट के बारे में मज़ाक के तौर पर ही कोई कमेंट कर रहे हैं, जैसे स्कूल में ही कुछ कहा गया कि ये बच्चा इस तरह का है, और हमने क्या होता है कि हमने उसमें मान लिया कि हाँ, ये बच्चा घर आए 4 बातें और बताती। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि बच्चों की ज़िंदगी में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक उनके फ्रेंड्स, एक उनकी फैमिली और एक उनका स्कूल। तो अगर मानिए फ्रेंड्स और स्कूल में कुछ ऐसा हुआ भी है, जो बात अभी हम कहने जा रहे थे उसका हम एग्जांपल दे दें कि मान लीजिए टीचर ने कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स कि बच्चा बहुत लेजी है। आपने उसमें 4 एग्जाम्पल और जोड़ दिए कि हाँ, ये तो जब तक उठते हैं तब तक हम काम करके वापस आ जाते हैं, उन्होंने पढ़े ही रहते हैं, सोए ही रहते हैं। हाँ, जो जनरली हम लोग बोल ही देते हैं अनजाने में। अनजाने में। बिल्कुल। तो क्या होता है, वो बच्चा मान लेता है कि स्कूल और फ्रेंड्स तक तो ठीक था, पर अगर हमारे पेरेंट्स ये बात कह रहे हैं हमसे तो ये सही ही होगा। बच्चा अपनी उसको एक फाइनल डिसीजन मान लेता है, लेबलिंग हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स तो गलत हो ही नहीं सकते। पर वो हमसे थोड़ा सा अपनी चीजें छुपाने लग जाते हैं, नजरें छुपाने लग जाते हैं। अनजाने में हमने वो डैमेज कर दिया। हम क्यों कर रहे थे ये बातें, यानी पेरेंट्स, हम का मतलब है पेरेंट्स। हम सोच रहे थे कि अगर हम ऐसी बातें बोलेंगे कि तुमसे तो ये होता ही नहीं, ये सब करके उल्टा बोलेंगे, हाँ, तो बच्चा वैसा करने लग जाएगा जैसा हम चाहते हैं रिवर्स टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर जाके लेकिन जो बच्चे का डैमेज हो रहा है 24/7, उसको रिवर्स फिर नहीं किया जा, नहीं किया जा सकता। क्योंकि बच्चे ने वो टैग लगा लिया कि हम ऐसे ही हैं। और इसी वजह से शायद ये एक बहुत बड़ा इशू आज की डेट में, आज की जनरेशन में उभर के आ रहा है। मेंटल स्ट्रेस को भी बहुत कम एज। ऑब्वियसली बच्चा इस बात को किससे कहने जाएगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं यूजलेस हूँ। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वो अपने पेरेंट्स से ही ट्रस्ट कर रहा है, और वहां से भी वो नेगेटिव थॉट्स ले रहा है। एक दो शब्द थे यूजलेस फेलो, बिल्कुल। आपने तो यूं ही बोल दिया, लेकिन वो उसने बच्चे के दिमाग, बच्चे के कोमल मन पे कितनी गहरी छाप छोड़ी है, इसका शायद हम सबको अंदाजा। तो अर्चना जी, मैं आपसे ये बात एक जानना चाहूंगी कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाती हैं बातें, और फिर वो कुंठस्थ हो जाते हैं, तो बड़े होके इन्हें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? हाँ, बच्चे इन बातों को गरिमा जी भूल नहीं पाते। उस समय वो छोटे होते हैं तो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें, जैसे आपने कहा, घर कर जाती हैं। जी। छोटे में उन्हें बताया जाता रहा कि वो किसी काम में अच्छे नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो एक जो कुंठा है उसने मन की गांठ का फॉर्म ले लिया। बच्चा छोटा तो रहेगा नहीं, वो बड़ा हो जाएगा। उसको पेरेंट्स से बचपन में सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट हो जाके, या कहेंगे अपना एक नेगेटिव सपोर्ट वो कहीं और ढूंढ लेगा उसमें, और वो गलत ही सपोर्ट होगा। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े होंगे, और हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज या कुछ, या सिंपल शब्दों में कहें तो वो बच्चा वो भी नहीं कर पाएगा जो वो आसानी से कर सकता था। कॉन्फिडेंस लेवल उस गया, लो सेल्फ एस्टीम के केस हो जाते हैं। अब जब वो बच्चा कहीं और जाकर अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, दुख वो कहीं और निकाल रहा है, तो उसमें कुछ अच्छा तो निकल के आना नहीं। हाँ, कई बार ऐसे ही बच्चे होते हैं जो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। देखो, तो वो, और उन बच्चों को भी नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है। हाँ। मान लीजिए कोई
गलत तरह का व्यक्ति है, उसने देखा ये लोग तो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, उसने देखा कि ये बच्चा है जो थोड़ा परेशान है और ब्राइट भी है, अपने घर में उसकी कह सकते हैं कि कदर नहीं है, लेकिन दूसरे ने देख लिया, उनको वो मिसगाइड कर सकते हैं। जी। और हम ये बात जानते हैं कि आज के ज़माने में मिसगाइड करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं। हाँ, बहुत ईज़ी है, मतलब बच्चे इतने फ्रेजाइल हैं बिल्कुल। और जो आज का एक्सपोज़र है, वो सही-गलत बेचारे समझ नहीं पा रहे। और आपके सामने इतना कुछ परोसा गया है गलत चीज़ें, हाँ, और आप सही गलत का फ़र्क कैसे कर पाएँगे अगर घर से सही सिखाया ही नहीं गया? बिल्कुल, और गलत आप अडैप्ट जल्दी करें कोई क्यों ऐसा होता है? आप इमेजिन करिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब उतरते हैं तो क्या है, आप भागते चले आते हैं। गलत आदतें सीखने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है, नहीं पड़ता, तो वो पहाड़ से उतरने जैसा है, सही। अपने आप ही चीज़ें हो जाएँगी। दूसरी ओर क्या एक दिक्कत हो जाती है कि ये जो, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गाँठें हैं या आपने कहा कुंठा है, ये मन से निकलती नहीं है। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और समाज में स्टेब्लिश भी हो जाएगा, लेकिन जो वो एक होता है ना कि जो घाव, जो चोट उसके मन पे लगी है, उन नेगेटिव कमेंट्स की जो बचपन में उसके हुआ, उसके निशान बाकी रह जाते हैं। हो सकता है एक और डैमेज होता है कि हो सकता है वो बड़ा होके भी दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करने लग जाए जैसा कि उसके साथ हुआ था। सही कह रहे हैं। ये जो बिटर या बेटर वाली चीज़ होती है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी, ये तो सबसे आसान है कि हम बिटर हो जाएं क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए हम वही करने लग जाए, जैसे हम लोग जनरेशनल इमोशनल बैगेज का नाम देते हैं। तो इसको रोकना बहुत कुछ संभव था। शुरू कहाँ से हुआ था? उन नेगेटिव कमेंट्स, बिल्कुल, जो ध्यान रखिए अनजाने और जाने में किए गए। कोई ये नहीं है कि माँ बाप रात में बैठ के लिस्ट बनाते हैं कि सुबह हम ऐसे करेंगे, हाँ, लेकिन उसको एक मजाक में लिया जाता है। बॉडी शेमिंग, बच्चा मान लीजिए उसका वजन ज्यादा है, तो वो तो पहले से ही इतनी बातें सुन रहा है, अगर घर में भी वही चीज आ गई तो कहाँ जाए वो? तो मैम जैसे ये सारा डिस्कशन चल रहा है, तो एक बहुत ही अहम चीज़ है कि क्या ये सारा दायित्व पेरेंट्स का ही है कि वो इन बच्चों के लिए सारे एफर्ट्स करें, मोटिवेशनल बातें करें, या कैसे इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं? सारा दायित्व में हम और लोगों को भी जोड़ सकते हैं, हमारा जैसे स्कूल है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन फाइनल दायित्व पेरेंट्स का ही है। हाँ, बच्चों को मोटिवेट करना और रखना उन्हीं का काम है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिल्कुल, जैसे क्या होता है कि आप पेरेंट्स लार्जर देन लाइफ अपनी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अपने जो काम आप नहीं कर पाए वो अपने बच्चों में देखने लग जाते हैं। तो अगर हम शुरू से ही गलत है, उस बच्चे में क्या खूबियां हैं, वो क्या कर सकता है, उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम इस देखने में लग गए। तो हम अपनी तस्वीर उसमें, हाँ ठीक है, आप खुश होने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा हमारे जैसा दिखता है, लेकिन आप उसकी सोच भी बदल देंगे क्या? बिल्कुल, नहीं। नहीं होना चाहिए। वो अपनी सोच, अपनी खूबियों, अपनी इंटेलिजेंस के साथ आया है और वो बच्चा है। ये एक बहुत खास गलती होती है कि जब हम बच्चों से बात करने चलते हैं, कुछ इमोशनल अपीवल, कुछ गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम उनसे यूँ बात करते हैं जैसे कि हम अडल्ट से बात कर रहे हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि वो बच्चा उसे इतना छोटा है। एक बड़ा आम चीज़ है, आपने सुनी होगी, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? नहीं आता है। अगर आ रहा होता समझ में, तो फिर वो ये करता ही क्यों या करती ही क्यों? बिल्कुल, वो बच्चे हैं, उनके सोचने समझ, जैसे मान लीजिए कोई भी पेरेंट है 40-45 साल का है और वो बच्चा 10-12 साल का है, तो उनकी सोच, उनकी मानसिक जो एक डेवलपमेंट है उसमें फ़र्क है। बिल्कुल, लेकिन हम लोग जब गुस्सा होते हैं, जब दुखी होते हैं, तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हर घर में, हर ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए। सतत एक जो बोलते हैं ना कंटिन्यूअस, हाँ, ये बंद ही नहीं होना चाहिए और इसके लिए कोई बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉन वर्बल आपकी अप्रिसिएशन, आपने यूँ कर दिया, वेरी गुड, बच्चे आपकी तरफ देखता है अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए, और आप कुछ यूँ करे बैठे हैं हर बात में, तो मान लीजिए आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, माने आप सब चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, तो बच्चा आप वहाँ कब पहुँचे हैं? जब आप इतने बड़े हो गए और उस बच्चे को आप अभी वहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जो मोटिवेटेड रखने का दायित्व है फाइनल, वो हमेशा से पेरेंट का है और रहेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। वो बच्चा अपने आप से दुनिया में आया नहीं, और जब हम उसे दुनिया में लाए हैं तो हमारा दायित्व है
यहाँ पे एक बात और है कि ये नहीं करना है कि उस बच्चे को आप जो जो वो कर रहा है उसमें बहुत शाबाशी देते रहेंगे, बहुत अच्छा। सही गलत भी तो हम ही को बताना है, बिल्कुल। लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो बच्चे के मन पर क्या प्रभाव छोड़ेगा। जैसे मानिए एक बच्चा कांच के ग्लास में पानी पी रहा है, बहुत छोटा है, 4-5 साल का है, और माँ को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अभी एक ग्लास गया और हमारा सेक खराब हुआ। ठीक, बच्चे ये अक्सर हमने देखा है, जैसे कुछ गेस्ट आए हैं, सबको कांच के ग्लास में पानी दिया गया और बच्चे की स्टील आइज आस। देखिए आपको भी पता है, हम आपसे बहुत बड़े हैं लेकिन मतलब ये होता है, अभी नहीं होता है। अब बच्चे में एकदम से आया कि मैं स्टील, वो बच्चा शायद कांच के ग्लास को उठा के पानी पीने की कोशिश करेगा। 4-5 साल के बच्चे की ग्रिप ठीक ठीक हो गई होती है। अगर हम उसी को यहाँ से बजाय डांटने के बजाय बोले बेटा ध्यान से, आप नीचे से प्यार से हाथ लगा सकते हैं, चलो तुम पानी पियो, हम इसको देखते हैं, ध्यान से रखना, धीरे से रखना। आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं कि जब हम नहीं भी हैं तब क्या होगा। सही बात। मना कर देना और ट्रेन करना, हमारी ड्यूटी क्या है माता पिता की, कि हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग उस जिंदगी रूपी सड़क के लिए तैयार करें, ना कि सड़क बनाई डालें। एक चीज़ है जो आपने बहुत सुनी होगी कि हम अपने बच्चों को वो सब देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिला। हाँ, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज। बहुत कम है, पर हम मटेरियल चीज़ों की बात करने लग जाते हैं, हमें ये सुख नहीं मिला था। क्या हम जो हमारा स्वभाव, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने मानिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस हमें नहीं रखा, हम रखेंगे। हमारे घर में थोड़ा डर का माहौल था, हम उस डर के माहौल को हटाएंगे। जैसे आपने कहा था कि वो बच्चा आके हमसे हर बात को कह सके। हाँ, तो बजाय ये सुख सुविधाओं वाली बात कर, मटेरियल चीज़ों की बात करने के, हम उन इमोशनल EQ की बात आजकल बहुत की जाती है, तो उस पर ध्यान दें। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो ये तो भूल जाएगा कि आपने उससे क्या कहा, लेकिन आपने उसको कैसा महसूस कराया वो उसे ज़रूर याद। हमेशा याद। इसीलिए कहते हैं जैसे सुबह में कुछ भी हो, एक हग बहुत ज़रूरी है पहुँचने के लिए। ये मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैं अपने बच्चों के साथ टच करती हूँ चीज़ें, तो कुछ मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि अगर आपने उनका मॉर्निंग अच्छा शेड्यूल बना लिया तो आफ्टरनून में वो इरिटेटेड भी होते हैं, तो आपके साथ थोड़ा फ्री फील करते हैं अपनी बातें करने के लिए। और एक और बहुत खास बात होती है कि हम सब साथ हैं। हाँ, एक भरोसा आता है। आप अगर अपने बच्चों को लव, केयर, अटेंशन, टाइम, ये चीज़ें दे रहे हैं जो आज भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की जा सकती, बिल्कुल। उसके बयान नहीं कर तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि एक भरोसा आता है कि कुछ भी हो जाए हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। और जब हम लोग जो पेरेंट लॉबी है वो बूढ़ी हो रही है, तो ये बच्चे समझ जाएंगे कि हमें कब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी हम थे। उनको बड़ा ही इस तरह से किया गया कि अपना उनका मन भरा होता है, चाहे कुछ भी नहीं हो। पुराने ज़माने में था ना, नमक रोटी खा लेंगे और साथ रहेंगे, तो वो यही था। जॉइंट फैमिलीज़ का जो कल्चर था, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा था। जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे बड़े होते हैं और जो इंडिपेंडेंट बड़े होते हैं, दोनों की परवरिश में बहुत ऑटोमैटिक फ़र्क है। बहुत है। भले उसमें पेरेंट्स जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं, ना ऐसा मतलब एक वो ऑटोमैटिक डिफ़रेंस है। और यहाँ पे गरिमा जी हम कहना चाहेंगे कि हर किसी ग्रैंड पेरेंट्स को साथ रखना, ऐसा नहीं कि लोग चाहते हुए भी आप ऐसा नहीं कर हाँ, सकते। कई बार आप या मानिए रेशंस ऐसी हो, ईश्वर ना करे उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है मानिए, है? तो ये तो चीज़ें आज जब हम आगे बढ़े हैं, मॉडर्न एज की जो चीज़ें हैं, जब हम अच्छी चीज़ों के, जब हमने मोबाइल फ़ोन अडॉप्ट किया, तो ये वाली चीज़ें न्यूक्लियर फैमिली हमको एक्सेप्ट करनी पड़ी। लेकिन उससे भी तो हम कुछ अपनी वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चों के का मानसिक विकास, या कह सकते हैं जिसे आज हम लोग मेंटल हेल्थ कहते हैं, बच्चा अंदर से शांत रहे। हमारे माता-पिता हमको प्यार करते हैं नो मैटर व्हाट। तो मैम इस पूरे टॉपिक का हम एक कंक्लूजन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज का बहुत ही उभरता वो बड़ा टॉपिक बन गया है कि हम इस जो जाने अनजाने जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। हम पेरेंट्स के लिए भी टिप्स दीजिए, प्लस साथ में बच्चों को भी कुछ टिप्स दीजिए कि वो भी हम लोग के साथ मतलब बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ वो सब आपस में शेयरिंग रहे। नो डाउट, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मेरे ख्याल से सिर्फ 2 चीज़ें हैं।
बहुत बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा प्यार दोनों तरफ से। एंड कम्युनिकेशन मेंटेन रहे वही। और वो कम्युनिकेशन चैनल तभी ओपन रहेंगे जब छोटे से बात की जाएगी। जैसे मैंने कहा, बहुत सारा पेशेंस और उससे भी ज़्यादा प्यार। बच्चे को पता हो, जैसे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं नो मैटर व्हाट, करे एक भरोसा हो जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है जो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ हम बच्चे को ब्लैंकेट फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि वो जो चाहे करे। या जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक मदर ने कहा था कि वो सिर पे चढ़ के नाचे तो क्या हम अलाउ कर देंगे। तो ये नौबत क्यों आई? ये एक दिन में नहीं हुआ था। तो हम लोग बच्चों को ब्लैंकेट फ्रीडम देने की बात नहीं करते, उनको सिखाना पड़ेगा कि ये दिया जा सकता है, ये नहीं, इतनी चीजें सिखाओ प्यार से। जैसे हमारी पीटीएम्स होती हैं, यू मस्ट हैव सीन पीटीएम, आप द प्रिंसिपल रहे हैं, तो टीचर्स हमें बताते भी है और पर कंप्लेन के साथ साथ प्यार से बताते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो आपको बताएं कि बच्चे ये देख रहे हैं, बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, खुद क्या। ना कि आप क्या सिखाते हैं। पेरेंट्स को अपनी लाइफ में छोटे छोटे कॉन्शियस चेंजेस लाने होंगे। वो जो कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट है उसको हटाकर उसको सपोर्टिंग इंस्टिंक्ट बना ले। बिल्कुल। तुम ऐसा ही करो। अगर आपके घर में एक सिस्टम है कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए बहुत छोटी सी बात कि आप दिन का तो नहीं पता, मदर वर्किंग सकती, शाम को मान लीजिए टेबल लग रहा है खाने के लिए, तो सारे लोग हुए वहाँ पे, सब लोग। अब ये इसको हम लोग फैमिली टाइम भी नाम देते हैं। फैमिली टाइम ये नहीं है कि आप टीवी देखने बैठ गए सब लोग और सब टीवी देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। आप साथ मिलकर क्या करते हैं, बच्चे वहीं से सीखते। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो वाटर बॉटल्स को फिल करना है, आप बच्चों को ड्यूटी दे दी। बच्चे इस बात को समझिए कि उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप अभी से घर के कामों में हिस्सा बैठाते हैं, ड्यूटीज अलॉट की जानी चाहिए, तो क्या होगा, आपको फ्यूचर की ट्रेनिंग मिल रही। जब आप बाहर पढ़ने जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपको फिर वो आप ये नहीं हुआ क्या करें क्या करें, हम ये तो कुछ आता ही नहीं। बड़े गर्व से लोग बताते हैं हम तो सिर्फ पानी उबाल पाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये बच्चे, पेरेंट्स अगर घर का माहौल ऐसा बना देते हैं कि उसमें जो वर्क है उसके लिए रेस्पेक्ट हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जब आप जिम्मेदारियां देते हैं, बच्चा अपने आप अभी जैसे हम लोग शुरू इसी से किए थे कि भाई इनसे तो कुछ होता ही नहीं, तो क्या आपने उसको सिखाया है कि करते कैसे हैं? क्या आप कर रही हैं जो आपको देखकर वो बच्चा खुद से कर ले जाए? बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मेरा बेटा बहुत छोटा था, 3-4 साल का, और गेस्ट आए, हम लोग उनको बाहर छोड़ने चले गए, और जब तक मैं वापस आई उसने सारी क्रॉकरी ट्रे में भर के, और वो कोशिश कर रहा था कि उस ट्रे को ले जाके वो किचन में रख दे। क्यों? साफ है कि उससे माँ को हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो बहुत छोटा था, उसके लिए वो ट्रे गिर सकती थी, उठा ही ना पाता शायद, और वो सारी प्रॉपर्टी टूट जाती। मैं बिल्कुल राइट टाइम पे अंदर आई और मैंने जब देखा तो ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस कि वो मम्मा की हेल्प करने जा रहा है। 2 तरीके थे, एक तो मैं चीखी होती क्या अभी सॉरी मुझे आएगा, ये हो जाएगा। मैं फर्श पे बैठ गई उसके पास और कहा कि, और ट्रे अलग रख के अपने हाथ में लेके उसको गले में लगाया कि थैंक यू बेटा दैट यू थॉट दिस मच। एंड मुझे याद है कि परिवार के बाकी लोगों की सांसें बिल्कुल रुकी हुई थी कि ग्रेट ट्रे। तो उसी सेकंड जब वो चीज़ें हो रही हों तभी आपको वो निर्णय ले लेते हैं कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट रिएक्ट तो करेंगे नहीं, रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ। तो ये ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अपने घर के वातावरण को हम ऐसे बनाएं छोटे छोटे चेंजेस करके। मैंने एक वो पानी के ग्लास वाला पहले एग्जाम्पल दिया कि छोटे छोटे अपने उदाहरण दीजिए, और वो सिखाए नहीं जा रहे, वो ये नहीं कहा जा रहा देखो हम तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बच्चे उसी को देख रहे हैं। हाँ जी। तो कंट्रोलिंग, मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट को चेंज करके अगर आप सपोर्टिव हो जाए तो शायद बच्चों को आगे ले जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो कौन ऐसा बच्चा होगा जो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंस रखना है। इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले थोड़े टाइम पहले किसी से एक स्टोरी भी सुनी थी, बहुत कॉमन स्टोरी है शायद, कि कंपार्टमेंट में एक बच्चा फर्स्ट टाइम कॉलेज के लिए जा रहा होता है, रेलवे कंपार्टमेंट में बैठा होता है, तो वो डर रहा होता है, तो अपने बैग में देखता है एक नोट पड़ा हुआ है और नोट पे लिखा है कि मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में ही हूँ। फिर वो उसे तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरे फादर मुझे शायद सिखाने के लिए स्टेबल कंपार्टमेंट में अकेले बैठे हैं, बट वो होते नहीं है। वो नोट ही उसके लिए उस पूरी जर्नी भर का
एक सहारा बन जाता है और उसके बाद जब वो उतर के बात करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ। बिल्कुल सही। सहारा क्यों बना? क्योंकि भरोसा था। और ये भरोसा घर से आ रहा है, ये एक दिन में नहीं होता। शुरू से आप जैसे अब छोटा बच्चा है, वो कोई बैठ के न्यूज़पेपर तो पढ़ने नहीं लगेगा। हमें उसको समय देना पड़ता है और वो समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं देना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो माता-पिता को ध्यान रखनी है कि बच्चे भी बहुत तेज़ बढ़ते हैं। जब जब उनको ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ़ को इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि आप उनको ज़्यादा टाइम दे पाएँ। बिल्कुल। लेकिन वो जो टाइम आपने उनको दिया है, वो इन्वेस्टमेंट है, जिसके बेनिफिट आप भी रीप करेंगे। लेकिन डेफिनेटली। उसका बच्चे का मन संतुष्ट होता है, उसे भरोसा होता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। या जैसे आपने वो नोट की बात कही और वो नोट सोचिए कागज़ पे लिखे कुछ शब्द आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाएँ, इतने वज़नी हो जाएँ कि वो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दें। बिल्कुल, बस वही नोट हमें प्रिपेयर करना है। तो ये सारे पेरेंट्स के लिए जो आज का सेशन मैम के साथ आया है, ये मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल भी रहा है और हमारे लिए एक लर्निंग भी रहा है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं हमें सीखने की ज़रूरत है कि केवल हमें बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें भी सीखना है कि हम पेरेंट्स कैसे बनें। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर द टाइम एंड फॉर दीज़ टॉक्स जो कि बहुत फ्रूटफुल और वैल्यूएबल टॉक्स रहे हैं। थैंक यू सो मच अर्चना मैम।